हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे और यहाँ पर मैंने आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दिया था और मैंने अपना टाइमर भी रीसेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं घटना चक्र से कल जो भी टॉपिक कंप्लीट की थी पॉलिटी का, सबसे पहले उसका रिवीजन करूंगी। मैंने आप सभी को बताया था कि सैटरडे को गूगल मीट पर मेरी सर से बात हुई थी, तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो भी टॉपिक पढ़ते जाइए उसका घटना चक्र से या फिर कहीं कोई भी PYQ की बुक से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। तो पॉलिटी के साथ मेरा ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी मेरे पॉलिटी के क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बट अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मेरे अभी उतने अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं जिस तरह से कि पॉलिटी के बन जाते हैं। वैसे पॉलिटी में भी जो टॉपिक अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ तो उसका और ज़्यादा रिवीजन हो जा रहा है, तो जो पढ़ रही हूँ बस उसके ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। अदरवाइज जो बाकी के टॉपिक हैं उसका भी अभी पूरा फिर से पढ़ना एंड रिवीजन करना बाकी है। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि क्लास का नोट्स प्रोवाइड करवाते होंगे सर PDF का, तो मैं उससे पढ़ती हूँ या फिर अपना खुद का नोट्स बनाती हूँ। तो जो भी क्लासेस चलती रहती हैं मैं उससे अपना खुद का नोट्स बनाती हूँ। वैसे सिमिलर ही रहता है क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है और जो PDF प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो प्रिंट आउट निकालने से बेटर है कि हम अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जो कि पढ़ने में भी ईजी रहता है और मुझे लगता है कि लिखने से चीज़ें और तेज़ी से याद होती हैं, हमारा रिवीजन भी होता रहता है एंड दोबारा जब भी कभी हमें रिवाइज़ करना होता है तो भी हमारे लिए ईजी होता है। तो मैं अपने हाथ से ही अपना हैंड रिटन नोट बना रही हूँ और उसी से रिवीजन करती हूँ। मैंने जितनी बार पॉलिटी पढ़ा, मुझे एक क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा से है कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो थर्ड बैठक में पेश किया गया था या फिर फिफ्थ सीटिंग में। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी। और 13 दिसंबर वाली ही संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा घटना चक्र की हमारी बुक है उसमें 5th सीटिंग में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग भी पढ़ते होंगे, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स आप लोगों को भी पता होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सारवी उठ गई थी और आज मैं जैसे कि लेट बैठी हुई थी पढ़ने के लिए, तो सिर्फ 40 मिनट की ही पढ़ाई हो पाई थी। उसके बाद फिर मैं सारवी का लंच और इनको खिलाने का सब कुछ प्रिपेयर कर दूंगी और सारवी को स्कूल भेज दूंगी। उसके बाद फिर अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठूंगी। दाल मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आलू डाल दिया था और वही आलू मैंने मैश करके उसी में प्याज वगैरह, चाट मसाला, नमक डालकर सारवी के लिए आलू के पराठे बना दिए थे लंच के लिए और एक रोटी बना दिया था। दाल रोटी खा ली थी और लंच में मैंने आलू का पराठा दे दिया था। उसके बाद फिर मैं सारवी को छोड़ के आई और बिना एक भी मिनट वेस्ट किए मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ पर 9:50 हो गए थे लगभग और अभी मैं जो सुबह रिवीजन कर रही थी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रही थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे 3 टॉपिक के करने थे, संविधान सभा और संविधान के स्रोत और जो हमारी समितियाँ थी उनके बारे में। तो अभी फ़िलहाल मेरा एक ही कंप्लीट हुआ था, संविधान का स्रोत, और 2 टॉपिक मेरे बाकी थे। फ़िलहाल मैंने आज 3 ही टॉपिक का टारगेट रखा था कि 3 टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने इस बैच से चौथा टॉपिक प्रियम्बल भी पढ़ लिया है, बट उसका रिवीजन मैं आज नहीं करूँगी। लगभग 11:40 तक मेरे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए थे और बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड जितना पढ़ाया गया है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर बना लूँगी। एंड घटना चक्र में भी जितने क्वेश्चन्स थे उसको भी मैंने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया था। उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी। परसों की क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में, सर ने बोला था कि जितना वो करा रहे हैं उतना इनफ नहीं है और भी हमें डेटा ढूंढना पड़ेगा खुद से, सारी चीज़ें और भी चीज़ें ले आनी पड़ेगी करंट अफेयर के लिए, वो भी खुद से। तो मुझे पता नहीं क्यों सर की बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि बैच लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी अगर हम बैच लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो पता नहीं क्यों फिर मेरा करंट अफेयर की क्लास से जैसे मन ही हट गया। मैं देख तो रही थी बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सर शायद आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, जो बातें उन्होंने बोली वो जैसे मेरे दिमाग में घर कर गई।
फिर मैंने खुद से भी 2-4 चैनल चेक किए और मैंने फिर आप लोगों से भी पूछा था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे चैनल्स, मतलब 3-4 चैनल्स आप लोगों ने भी रिकमेंड किए। बट जो आप लोगों ने शंकर सर वाली क्लास बताई थी, तो मुझे लगता है कि वो बिहार के टीचर हैं, तो बिहार के बारे में ज़्यादा डिटेल्स उनको मतलब वो प्रोवाइड कराते होंगे। यूपी पीसीएस के लिए वो बेस्ट है या फिर नहीं, वो ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाकी आज मैंने स्टडी IQ चैनल पर एक वीडियो देखा, तो ये क्लास भी मुझे मतलब अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी। बाकी दृष्टि IAS वाला जो छोटे छोटे कंटेंट वाला किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें मैं जैसे काम वगैरह करती रहती हूँ या फिर मतलब लेटी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी मतलब देखती रहती हूँ। अपनी पाठशाला पर भी, अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर भी, एंड दृष्टि पर भी, एंड और 2-4 ऐसे चैनल्स हैं, जैसे कुछ भी नोटिफिकेशन आ जाता है करंट से रिलेटेड, तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। बीच में मैं सारवी को फिर स्कूल लेने चली गई थी और आज सुबह मैं बिना नहाए बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर मैं जब पढ़कर उठी तो नहाया और मैंने चावल बनाया, उसके बाद सारवी को ले आई। फिर हम लोगों ने लंच किया, सारवी को सुला दिया और लगभग 2:10 हो गए थे और यहाँ पर मैं अपनी 3rd स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई थी। अभी मैं यहाँ पर ज्योग्राफी करूँगी। जिस तरह से पॉलिटी मुझे मतलब अब समझ में आने लग गया, अभी बाकी सब्जेक्ट्स उस तरह से मुझे नहीं समझ में आते हैं। हिस्ट्री भी मुझे आता है, बट फैक्चुअल वाइज जब डेटा याद करना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। तो फिलहाल अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी और फिर से मैं नए सिरे से जैसे फर्स्ट क्लास से देखना प्रेफर करूँगी। वैसे मैंने नोट्स बना लिया है, बट फिर भी अब जैसे कि टारगेट करके पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर चीज़ें मतलब अच्छा आउटपुट आ जाता है। तो आज मैं ज्योग्राफी में वायुमंडल की संरचना टॉपिक स्टार्ट की हूँ। इससे रिलेटेड 5 क्लासेस हैं, तो 2 ही मेरी कंप्लीट हो पाई थी। तब तक सारवी उठ गई थी, तो फिर अब इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इनके साथ खेलना, इनको दूध वगैरह पिलाना। और यहाँ पर ये उठने के बाद तुरंत खुद से बैठ जाती हैं होमवर्क करने के लिए। सारे टॉपिक का मुझे लगता है कम से कम 2-2, 3-3 बार जब पढ़ेंगे उसके बाद चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर नए ही हैं मेरे लिए। और अभी जब मतलब इतने डेप्थ में पढ़ रहे हैं बैच से, तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं जो कि पहले मुझे कभी नहीं पता थी। तो अब मुझसे कोई ये भी पूछ रहा था कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, तो एक दिन में मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, चाहे वो फिर पॉलिटी ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री पॉलिटी हो या फिर साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मतलब जो भी हो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेस पर मैं करंट अफेयर की क्लास अटेंड करूँ, एंड उससे रिलेटेड मुझे अगर कुछ फैक्ट्स लगते हैं कि नोट डाउन करना चाहिए, तो मैं करंट अफेयर की भी नोट्स साथ ही साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर सही मायने में मैं बताऊं तो सच में अब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हैं। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस साइड स्विच करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड बहुत सारा प्रेशर भी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी मेरे ऊपर प्रेशर ख़त्म हो गया है, अभी भी मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं अपने घर से इतनी दूर रह रही हूँ, तो जैसे बहुत सारे लोगों की नज़रें होती हैं जो कि हमारे ऊपर ही होती हैं कि अब इस टाइम पर पढ़ने जा रही हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इनकी बेटी भी पढ़ती है, अभी भी पढ़ रही हैं, पता नहीं क्या पढ़ रही हैं। तो फिलहाल अब मैं लोगों की बातों का माइंड नहीं करती हूँ और मैं जो करना चाहती हूँ बस उस पर फोकस करना चाहती हूँ। और अब मुझे लगता है कि अब मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी कुछ भी सोचकर, और अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। अब शायद मैं सही ट्रैक पर चल रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, जो भी लोग परेशान हैं, शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, एंड देखना धीरे धीरे टाइम लगेगा। क्योंकि जब छोड़े हैं इतने दिन से, तो अचानक से आप सोचिए कि आप पढ़ लेंगे 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं बहुत कोशिश करती थी, फिर भी मैं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाती थी, बट आज के डेट में मैं लगभग 7 घंटे, 6 घंटे, मतलब 5 घंटे तो मिनिमम कर ही लेती हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें लाइफ में चेंज होती हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि अगर आप आधे घंटे भी अगर शुरुआत में पढ़ पा रहे हैं ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात सिर्फ ये होती है ना कि शुरुआत हमें कब करनी है। शुरुआत कीजिए और आगे चलकर लगातार लगे रहिए, देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।